नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सरल उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे आप जीवन में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं और नवग्रह में जो भी ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं उनसे जल्दी ही आप आराम ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि नवग्रह जब आपको खराब प्रभाव दे रहे हैं तो आपको कौन सा पौधा जो है घर में रोपित करना चाहिए और उससे उस पौधे से आपको कैसे लाभ होगा। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की कंडीशंस की। पहले मैं आपको नवग्रहों की इन कंडीशंस से अवगत कराऊंगा जिस परिस्थिति में वह बिगड़ जाते हैं, खराब प्रभाव देते हैं, उसके अनुसार फिर आपको उपाय करने होंगे। बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो मुख्यतः बिगड़ते हैं तो वह बिगड़ते हैं 10वें भाव में, चतुर्थ भाव में, लग्न में, 6वें भाव में, पराक्रम के 3रे भाव में। यह सूर्य के मुख्यतः बिगड़ने वाले भाव हैं। इनमें अगर सूर्य आपका बिगड़ गया है तो आप मदार के पौधे का, जिसको आंख भी कहते हैं और कॉमन भाषा में इसको अकौआ भी कहा जाता है, इसका पौधा घर पर आप रोपित करके लाभ ले सकते हैं। सूर्य यहाँ पर बिगड़ेगा कैसे? यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर तो मेष लग्न है, लेकिन अगर कोई तुला राशि आ जाए तो तुला राशि का सूर्य यहाँ पर बिगड़ जाएगा। शनि से दृष्ट सूर्य भी बिगड़ जाएगा। ऐसा कोई शत्रु ग्रह जिसकी इस पर दृष्टि पड़ रही हो तो सूर्य जो अपना फल जो है वह खराब देगा। तो उस खराब फल से बचने के लिए आप यहाँ पर इस पौधे को घर पर रोपित करें एवं उसको प्रतिदिन जल दें। जल के साथ इसके बीज मंत्र का एक माला जाप करें। इससे आपको इसके कुप्रभाव से आराम मिलेगा। तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, 6वें भाव में, 10वें भाव में सिर्फ आपको ये देखना है कि सूर्य अपनी शत्रु लग्न में तो नहीं है। अगर शत्रु लग्न में है तो बिगड़ चुका है, शत्रु लग्न में नहीं है और शत्रु के साथ बैठा है, जैसे सूर्य और शनि की युति हो जाना, शनि की सूर्य पर दृष्टि पड़ जाना, सूर्य और शुक्र की युति हो जाना, इन भावों में सूर्य को बिगाड़ सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो आप इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% आपको लाभ होगा। हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मुख्यतः जब बिगड़ते हैं तो 2रे भाव में, 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में और 7वें भाव में, इन भावों में चंद्रमा मुख्यतः बिगड़कर बहुत कुप्रभाव आपके जीवन में दे सकते हैं। इसमें लग्न को भी हमें जोड़ना होगा, लग्न में भी यह प्रभाव खराब दे सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि चंद्रमा अपनी शत्रु लग्न में है या नहीं। अगर शत्रु लग्न में है तो बिगड़ चुके हैं, या फिर किसी शत्रु के साथ उनकी युति हो गई है, मतलब कोई शत्रु ग्रह उनके साथ बैठ गया है, कोई शत्रु ग्रह की उस खंड पर जहां वह बैठे हैं दृष्टि पड़ रही है। इन तीनों ही कंडीशंस में आपको सफेद पलाश का पौधा घर पर रोपित करना है। इस उपाय को कर कर आप चंद्रमा के कुप्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वह दिन प्रतिदिन आपको कुप्रभाव अगर देता है तो बहुत पीड़ा प्रदान करता है। इसमें सफेद पलाश का पौधा, जिसमें बाद में सफेद पलाश का फूल भी होगा, उसको महादेव को अर्पित करें और उसमें दिन प्रतिदिन पानी दें एवं चंद्रमा की बीज मंत्र की एक माला का जाप करें। तो इससे चंद्रमा के कुप्रभाव से आपको आराम मिलेगा। हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जब बिगड़ते हैं
तो मुख्यतः चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, लग्न में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, यहां पर व्यक्ति मांगलिक भी होता है। मंगल मुख्यतः इन्हीं भावों में बिगड़ते हैं। तो जब मंगल से आप पीड़ित हो, यहां पर सिर्फ आपको देख लेना है कि मंगल अपनी शत्रु लग्न में है या नहीं। लेकिन अगर शत्रु लग्न में नहीं भी है, मित्र लग्न में होने के बावजूद भी यह उपाय आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मांगलिक व्यक्तियों के लिए यह उपाय जो है वह फायदे का सौदा होगा। यहां पर आपको खैर का पौधा घर में रोपित करना है एवं उस पौधे को जल देना है प्रतिदिन, एवं मंगल के बीज मंत्र का आप शांति के लिए एक माला जाप करें। माला के लिए मुख्यतः आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवग्रहों में अलग अलग माला का प्रपंच में आपको नहीं दूंगा, आप सभी के लिए कॉमन रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करेंगे यहां पर बुध जब बिगड़ते हैं तो मुख्यतः कहां बिगड़ते हैं, पहले तो यह देख लेना आवश्यक होगा। बुध अगर बिगड़ते हैं तो आपके केंद्र में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, केंद्र में बिगड़ा हुआ बुध, यहां पर देख लें कि बुध जो है अपनी एक छठवें घर को भी इंक्लूड कर लेना होगा। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम और छठवें भाव में, इन 5 भावों में बुध जो है बिगड़कर खराब प्रभाव बहुत देता है। सबसे पहले ये देख लें कि बिगड़ा तब है जब शत्रु की लग्न में बैठ गया हो या किसी शत्रु के साथ उसकी युति हो गई हो। अगर शत्रु की बात करें तो बुध का केवल एक शत्रु है चंद्रमा। अगर युति के अनुसार बात करें, गुरु भी शत्रु है, लेकिन गुरु के साथ युति श्रेयस्कर होती है, अपितु खराब नहीं होती। लेकिन चंद्रमा के साथ युति होने पर आपको विशेष खराब फल देखने को मिल सकते हैं। तो शत्रु की लग्न में बैठा हो या चंद्रमा के साथ युत हो गया हो, अथवा किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जो इसका शत्रु हो, जैसे दृष्टि दोष में गुरु की दृष्टि परेशान कर सकती है, युति में नहीं परंतु दृष्टि दोष में परेशान कर सकती है। तो यहां पर आपको जब बुध इस प्रकार से परेशान कर रहा है तो आपको अपामार्ग का पौधा जो आपको आपकी नजदीकी नर्सरी में प्राप्त हो जाएगा उसको लाना है, उसको रोपित करें, उसको प्रतिदिन जल दें और बुध के बीज मंत्र की एक माला का जाप करें। यह जो अगर आप करते हैं तो आपको बुध के कुप्रभावों से और जो धन आदि की समस्या आपको हो रही है और कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी जो हैं उनसे निजात मिलेगी। सप्तम भाव में बुध जो सेक्सुअल प्रॉब्लम देता है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु बिगड़ते हैं तो कहां पर बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, पहले तो उन भावों को हम देख लें। सबसे ज्यादा गुरु बिगड़ते हैं 10वें भाव में, इस भाव का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद लग्न में, उसके बाद आपके सुख के भाव में, उसके बाद आपके द्वितीय भाव में, द्रव्य के भाव में। इन 4 भावों में अगर गुरु बिगड़े तो बहुत खराब फल आपको जीवन में दे सकते हैं। देख लेना है कि गुरु अपनी शत्रु की लग्न में बैठा है या फिर किसी शत्रु के साथ युत हो गया है। गुरु किसी से शत्रुता नहीं मानते, लेकिन अगर युति की बात की जाए तो यहां पर शनि की युति जो कि उनसे क्या बोलते हैं तटस्थ हैं, परेशान कर सकती है। तो युति में ये उपाय आप कर सकते हैं। अभी तो गुरु शनि की युति जीवन में आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है, लेकिन यह युति इनिशियल तौर पर प्रॉब्लम करती है। उस प्रॉब्लम से उबरने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन शत्रु की लग्न में अगर बैठा हो तो खराब प्रभाव देगा और उस प्रभाव से बचने के लिए आप यह उपाय करें। गुरु जब बिगड़ता है तो आपको पीपल के वृक्ष, अब यह घर पे तो रोपित आप कर नहीं सकते, आपको अपने घर के नजदीकी जो मंदिर है या कोई भी ऐसे धार्मिक स्थान जहां पर पीपल का पेड़ है उसकी वहां पर जाकर सेवा करनी है। प्रतिदिन उस पर जल रोपित करें एवं गुरु के बीज मंत्र की एक माला का जाप करें।
इससे गुरु के जो कुप्रभाव आपको मिल रहे हैं उससे आपको आराम मिलेगा। बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र अगर बिगड़ते हैं तो मुख्यतः कहाँ बिगड़कर आपको कुप्रभाव देते हैं, पहले उन भावों की बात कर लेना आवश्यक होगा। लग्न में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, सप्तम भाव में और चतुर्थ भाव में, इन प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और नवम, इनमें अगर शुक्र बिगड़ जाए तो बहुत खराब प्रभाव आपको जीवन में देता है। आपके सुख शांति, धन, वैभव आदि में और प्रेम संबंधों में कमी लाएगा। सबसे पहले देख ले क्या है, शत्रु की लग्न में बैठा हुआ है, अगर है तो फिर उपाय करना उचित होगा। उसके बाद आपको देखना है कि यह अगर शत्रु की लग्न में नहीं है तो क्या शत्रु के साथ युद्ध हो गया है, मतलब शत्रु के साथ इसकी युति हो गई है। अगर दोनों कंडीशन से या किसी शत्रु की इस पर दृष्टि पड़ रही है तो तीनों ही कंडीशंस में आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको गूलर, जिसको गूगर भी कहा जाता है, उसका पौधा घर पर रोपित करना है, प्रतिदिन उसको जल देना है एवं एक माला शुक्र के बीज मंत्र की आपको जाप करना है। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो इसको आपको शुक्र के कुप्रभावों से मुक्त कराने का काम यह उपाय आपको करेगा। हम बात कर लेते हैं शनि की, और इसका जो पौधा है वह सभी लोग अपने घर में रोपित कर कर रखते हैं। ये चीज मैंने देखी है। शनि के लिए शमी का पौधा यहाँ पर जिस महादेव को चढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर शनि अगर कुप्रभाव दे रहे हों तो इस पौधे को रोपित करना उचित नहीं होगा। अष्टमेश में अगर शनि देव आपकी आयु बढ़ा रहे हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, इस पौधे को रोपित करने से आपकी आयु संबंधी समस्या आपको देखनी पड़ेगी। तो कुछ उपाय उल्टे भी पड़ सकते हैं। उपाय सोच समझकर करने हैं। कुछ पौधों को आपको अगर लगे हुए हैं तो बाहर भी करना है। बुध जैसे अच्छा प्रभाव दे रहा है और आप सफेद पलाश लगा कर रखे हैं, तो चंद्रमा शत्रु होने के कारण बुध का, आपके बुध के अच्छे प्रभावों को निष्कासित हो जाएंगे, वो प्रभाव आपको नहीं मिल पाएंगे। जबकि चंद्रमा अच्छा प्रभाव दे नहीं रहा था। चंद्रमा मान लीजिए आपको ना बुरा प्रभाव दे रहा है ना अच्छा, लेकिन बुध आपको अच्छा प्रभाव देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके जो राजयोग है उसको नष्ट कर रहे हैं आप सफेद पलाश लगाकर। तो ऐसे कुछ पौधों को आपको घर से बाहर भी करना है। तो उसको आप देख लीजिएगा कौन सा ग्रह किसका शत्रु है और उसका पौधा आप घर पर रोपित करके रखे तो नहीं, वो चीज आपको स्वयं देखनी होगी। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शनि की। तो शनि अगर मुख्यतः बिगड़ते हैं तो कहाँ बिगड़ते हैं? लग्न में, दशम भाव में, द्वादश भाव में और छठवें भाव में। मुख्यतः इन चार भावों में शनिदेव बिगड़ते हैं तो बहुत खराब फल आपको देखने को मिलेगा। अब इस खराब फल से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले देख लें शनिदेव इनके शत्रु लग्नों में हैं। शत्रु लग्नों में नहीं है तो क्या अपने शत्रु के साथ युत हैं, और अगर युत नहीं है तो क्या किसी की दृष्टि पड़ रही है उन पर जो शनिदेव का शत्रु है। इन तीनों ही परिस्थितियों में आपको शमी का पौधा घर में लगाना है, डेली उसको जल देना है, उसकी जो पत्तियां हैं उसको तोड़कर आप महादेव को अर्पित तो अवश्य करेंगे, और एक माला शनिदेव के बीज मंत्र की शांति के लिए आप करें। अगर यह कार्य आप संध्या में करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। पत्तियां तोड़ने का काम संध्या में ना करें, अपितु जल देने का काम एवं जो बीज मंत्र की माला है उसका काम आप संध्या काल में करें। हम बात कर लेते हैं राहु की। अब राहु से आज के समय में सभी पीड़ित है, और दूर्वा जो उसके उपाय हैं, दूर्वा लगाना, यह आपको सभी के घर में दूर्वा लगी हुई मिलेगी। इसलिए हमें
जिसका राहु अच्छा जैसे राहु का कोई शत्रु है वो अच्छा प्रभाव देने का प्रयास कर रहा है। अब राहु के शत्रु बहुत सारे ग्रह हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रभाव देते हैं, जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, जैसे मंगल, जैसे गुरु। ये 4 मुख्य ग्रह राहु के प्रभाव से विपरीत है। जब ये अच्छा प्रभाव दे रहे होंगे और घर में दूर्वा होगी तो इनका अच्छा प्रभाव आप ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए राहु से पीड़ित लोग दूसरे उपाय करते रहेंगे लेकिन दूर्वा को अपने घर से निष्कासित नहीं करेंगे, क्योंकि दूर्वा हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश को चढ़ती है। पहले इन ग्रहों की कंडीशन देख लें। अगर ये अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और आपको दूर्वा की भी आवश्यकता है तो आप घर के दक्षिण में कोई ऐसा स्थान देख सकते हैं जहां पर दूर्वा का छोटा सा आप कोई उपक्रम कर सकते हैं। वहां पर लगाने से आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर सभी पौधों के साथ आप दूर्वा रखें तो इनका अच्छा प्रभाव आपको शायद ना मिले। राहु बिगड़ने पर आप दूर्वा का इस्तेमाल जरूर करें और उसको जरूर रोपित करें। राहु मुख्यतः 6वें भाव में, 12वें भाव में, 10वें भाव में, अष्टमेश, इन 4 भावों में बहुत खराब प्रभाव देने लगता है बिगड़कर। जब ऐसा कर रहा हो तब आप दूर्वा का इस्तेमाल करें, दूर्वा को रोपित करें, उसमें प्रतिदिन जल दें एवं राहु के बीज मंत्र की 1 माला का जाप करें शांति के लिए। हम बात करते हैं केतु की, जिसके बारे में कोई ज्यादा सोचता नहीं है। केतु अगर बिगड़ते हैं तो मुख्यतः 5म भाव में, 3रे भाव में, 9वें भाव में, और हम बात करेंगे यहां पर एकादश में। यहां पर केतु अगर बिगड़ जाएं तो बहुत खराब प्रभाव आपको जीवन में दे सकते हैं। इनका उपाय करना आपको जीवन में आध्यात्मिक बनाएगा। जो सांसारिक सुखों में कमी आ रही है, उनमें परेशानी जो आ रही है, उनसे आप दूर होंगे। तो आप केतु जब बिगड़े आपका तो आपको कुशा लगानी है घर में। कुशा आप समझ गए होंगे। तो कुशा का पौधा आपको घर में लगाना है और उसको प्रतिदिन जल देना है एवं केतु की बीजमाला का 1 मंत्र जाप करें। यह जो कार्य है वह संध्या काल में करें तो उचित होगा। तो नवग्रहों के मैंने बिगड़ने पर क्या उपाय आपको करने हैं और कौन सा पौधा आपको घर में रोपित करना है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। यह एक बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल एक उपाय है जिसको करके आप नवग्रहों के कुप्रभाव से बच सकते हैं। मेरा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।